बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। और खैरियत से हैं आप सब? चलिए, अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। तो आज फर्स्ट डे है। आज हम देखते हैं क्या करना है। आज मैं आपको सबसे पहले सूरत फातिहा देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे इसको बैलेंस करी। ठीक है, बैलेंस किया। तो सूरत फातिहा को देखते हैं कि कैसे अल्लाह पाक ने सूरत फातिहा को कैसे बैलेंस किया और बिल्कुल इसको एक्यूरेट रखा। जो लफ्ज जहां है वो वहीं होना चाहिए था और कहीं और होना ही नहीं था। और हमें इसमें दो चीजें मिलती हैं, और वो क्या? सबसे पहले इल्म। इल्म क्या है? नॉलेज। अमल। अमल क्या है? एक्शन। और नॉलेज जो है, इल्म। इल्म में क्या है कि जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दु से मालिकी यौमिद्दीन तक, तो इसमें अल्लाह ताला ने हमें और हमारे दरमियान जो रिश्ता है ना, जो रिलेशन है, इसके बारे में बताया। और हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए और अल्लाह ताला से हमारा क्या ताल्लुक है, वो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। ठीक है। और इसके बाद ये बताया कि हमें किस रास्ते से बचना है और किस रास्ते पर हमें चलना है, इस बारे में बतलाया। और फिर बीच में आ जाता है एक्शन। अमल। और अमल की बात क्या है? इय्याका नअबुदु से नस्तईन तक। अब देखिए कि यहाँ तक हमारा क्या आ जाता है। एक तो देखते हैं, इसमें दो चीजें आ गई इस सूरत में। तो दोनों चीजें आ गई। हमें क्या करना चाहिए वो भी आ गया, है ना। नॉलेज भी आ गई और अमल मतलब एक्शन भी आ गया। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की हिदायत दे। अब जैसे कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास इल्म होता है, और वो इल्म भी कर रहे हैं और वो अमल भी कर रहे हैं, है ना, और वो इस पर चल भी रहे हैं। और वो लोग कौन हो गए? सुरातल लजीना अनअमता अलैहिम। यानी जब कहा कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों की हिदायत दे, ऐसे लोगों की हिदायत दे जिस पर आपने इनाम फरमाया, इनाम किया, यानी उन लोगों के पास इल्म भी था और साथ में इल्म ही नहीं, उनके पास अमल भी था, उन्होंने अमल भी किया। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे कि यहूदी, क्योंकि इनके पास इल्म तो है लेकिन वो उन पर अमल नहीं करते। इसी तरह हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अमल तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इल्म नहीं है, ला इल्म है। ठीक है। वो गुमराह है कि वो अपनी मर्जी से गुमराह नहीं है, किसी ने उनको गुमराह किया नहीं, वो अपनी मर्जी से, अपनी वजह से गुमराह हुए हैं। तो एक इल्म हो गया और एक अमल हो गया, और एक हो गया इल्म और अमल। और ऐसे लोग जिनके पास इल्म और अमल दोनों होते हैं, तो यहाँ पर हमें किस चीज की हिदायत दी? यहाँ पर हमें हिदायत दी गई है कि अल्लाह ताला हमें इल्म भी दे और हमें उस पर अमल करने की तौफीक भी दे। और फिर कुछ ऐसे भी हैं कि इल्म बगैर अमल के और अमल बगैर इल्म के। ठीक है। कि इन सारे कैटेगरी के लोगों के बारे में हम सूरत फातिहा में हमने देखा। ठीक है। देखिए, अब एक होता है नाउन, इस्म। इसमें हमेशगी होती है। जो इस्म परमानेंट होता है, जैसा कि अल्हम्दु से मालिकी यौमिद्दीन तक। और
اور اسم سے ہی کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور اسی میں ہی سب آ جاتا ہے، فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ، ہے نا، اس میں سب کی بات ہوتی ہے۔ اب ایک ہوتا ہے فعل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے؟ مطلب اس میں ٹائم کی قید ہوتی ہے، ٹائم کی قید ہوتی ہے اس میں، اور وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ اس میں دیکھیں گے کہ جب زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بات بتائی تو زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اسم کا استعمال کیا، جیسے کہ رب کیا ہے؟ ایک اسم ہے۔ جیسے کہ الحم بھی ایک اسم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نالج دے رہے ہیں اپنے بارے میں تو اسم کا استعمال کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک اسم کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک شروع سے ہے، مطلب تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشگی ہے۔ اس لیے جب اپنے بارے میں بات کہی تو اسم، اور جب ہمارے بارے میں بات کری تو فعل کا استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے کہ اہدنا، یہ ایک فعل ہے۔ تو ہدایت دے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فعل کا معاملہ رکھا، کیوں؟ کیونکہ ہمارا معاملہ پرماننٹ نہیں ہے، ہمارا معاملہ تو ٹیمپریری ہے، ہمارا معاملہ تو آتا جاتا رہتا ہے۔ جب آپ قرآن شریف شروع کریں گے، جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھنا جہاں اللہ پاک اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں وہاں پر تو اسم کا استعمال ہو رہا ہے، اور جہاں ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے وہاں پر فعل کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی باتیں چھوٹے چھوٹے الفاظ میں کہہ دی، کہی ہے نا، اور اسے کہتے ہیں جامع کلام۔ جہاں بڑی بات چھوٹے الفاظ میں کہی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جامع کلام۔ جیسے کہ الحم کے معنی بہت بڑے ہیں، مطلب تفسیر بہت بڑی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر دونوں بیان ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹا کر کے کیا کر دیا؟ مطلب ان دونوں کو بیلنس کر کے کیا کر دیا؟ حمد۔ ان دونوں کو ملا کر کیا کر دیا؟ چھوٹے الفاظ میں بڑی بات کرنی۔ اب اسی طرح جیسے کہ الرحمن الرحیم، رحمان کے اندر 3 صفت آ جاتی ہیں، اور رحیم کے اندر صفت آ جاتی ہے، اور 2 صفت رحیم کے اندر آ جاتی ہیں، 3 اور 2 5، ہے نا، 5 ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بیلنس کر کے کیا کر دیا؟ رحمان الرحیم، ٹھیک ہے، رحمان الرحیم کر دیا، تاکہ ہمیں امید رہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ وسیع ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا اگر غصہ بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ٹیمپریری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مایوس نہیں کرا، کہ اللہ تعالیٰ اگر رحمان ہے تو وہ رحیم بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں آگے بھی ملتی رہے گی۔ چلیے اب آتے ہیں آخرت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا اور آخرت دونوں کی بات کہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمانی ہدایت بھی دی ہے اور ہمیں زمینی ہدایت بھی دی ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب سورت یہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے سورت کیا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں سورت، سورت یہ سورت وہ سورت، تو سورت کیا ہے؟ سورت نکلا ہے سورہ سے، اور سورہ عربی کا ایک لفظ ہے جو پرانے شہر کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، جو پرانے شہر ہوتے تھے نا، ان کی اونچی اونچی دیواریں ہوتی تھیں، بہت موٹی موٹی اور اونچی اونچی دیواریں ہوتی تھیں پرانے زمانے میں۔ آپ دیکھیں گے، یعنی وہ جو اونچی اونچی دیواریں ہوتی تھیں نا، وہ ایک بارڈر ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟
और कम से कम आज के हिसाब से लगाओ तो 4-4, 5-5, 6-6 ऊंची बिल्डिंग के बराबर होती थी। मतलब ये समझ लीजिए आपके जितनी ऊंची उनसे बनती थी वो बनाते थे, ताकि बाहर के हमलों से वो प्रोटेक्ट रहे, यानी बचे रहे। अंदर वाले यानी वो एक तरह का किला बन जाता था। पूरा का पूरा शहर इसी तरह और ऊंची ऊंची दीवारों से महफूज रहता था। ठीक है। अब हम समझते हैं, देखिए कि जो सूरत का लफ्ज है ना, वो खुद अल्लाह ताला ने सूरत का लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान में। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मुशरिकीन से चैलेंज करते हैं कि तुम इस जैसी ही कोई सूरत लेकर आ जाओ, क्योंकि क्योंकि क्या थे, क्योंकि मुशरिकीन ना वो बहुत ज्यादा अपने आप में ना घमंड करते थे। वो बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत इतराते थे, बहुत अपने आप में प्राउड फील करते थे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी जबान तो बहुत अच्छी है। क्योंकि वो वहां पर पहले के टाइम में ना शेर व शायरी बहुत होती थी, और वो शेर व शायरी बहुत ज्यादा अच्छे से जानते थे। मतलब उनकी शेर व शायरी में महफिलें जमती थी, और वो इतने ज्यादा आगे बढ़े हुए थे, और बहुत दूर दूर से दुनिया भर से लोग उनके वहां पर जमा होते थे। तो अगर कोई उनके सामने खड़ा होके कोई शेर बोलता था ना, तो वो फौरन उसके सामने एक दूसरा शेर ले आते थे, फौरन एक नया लफ्ज उनके सामने ले आते थे, और क्या कहते थे, अगर आप इस लफ्ज के बगैर इस लफ्ज का इस्तेमाल करते तो ये शेर ज्यादा अच्छा रहता। मतलब फौरन कभी निकाल देते थे। मतलब वो अपने सामने किसी को टिकने ही नहीं देते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अच्छा, तुम अपने आप में बहुत प्राउड फील करते हो, तुम अपनी जबान पर बहुत इतराते हो, तुम अपनी शेरो शायरी में बहुत घमंड करते हो, तुम किसी को भी अपने सामने खड़ा नहीं होने दे सकते। अच्छा, अगर तुम इतना ही इतराते हो, तुम अपने आप को बहुत परफेक्ट समझते हो, तो अच्छा चलो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम कुरान जैसी कोई चीज ही ले आओ, कोई और किताब ले आओ। लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक है, तुम कुरान भी नहीं ला सकते ना, तो तुम कोई एक सूरत ही ला के दिखा दो। तो वो इस बात को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कुरान तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसका तो मतलब कहीं से कुछ बदला ही नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम एक आयत भी नहीं ला सकते ना, तुम एक सूरत भी नहीं ला सकते ना, तो ठीक है, तुम एक आयत ही ला के दिखा दो। लेकिन उन्हें पता था, वो उन्होंने इस बात को भी कबूल नहीं करा, इस बात को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि वो जानते थे कि कुरान बिल्कुल एक्यूरेट है अपनी जगह। वो बिल्कुल भी, वो एक अल्फाज भी क्या, एक जबर जेर भी वो नहीं हटा सकते थे। ये कुरान अपने आप में इतना परफेक्ट है। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कभी इस बात को कबूल नहीं करा। तो अब क्यों नहीं करा, हम आगे इसकी तफसीर और आगे देखेंगे। ठीक है। चलिए, अब चलते हैं सूरह फातिहा की तरफ। सूरह फातिहा क्या है? फातिहा बनी है फत से, और फत से बना है फतह, और इसके रूट लेटर है फाताहा, और फतेह का मतलब है खोलना। ठीक है। चल, मैंने तो फतेह का मतलब है खोलना, और ये क्या है, एक तरह कुरान खोलते ही मतलब ये कुरान मतलब ओपनिंग है, और इसी से ही शुरुआत हो रही है कुरान की ये। ठीक है। चलिए, हम बस आज इतना ही देख लेते हैं। ठीक है। फिर कल थोड़ा सा चलिए, क्योंकि आज मुझे कुछ काम है, तो हम बस खाली इतना ही करेंगे। चलिए, मैं आगे दुआ पढ़ देती हूँ।
वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन समीना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसको कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। इससे रिलेटिव जिसको भी कुछ पूछना है तो वो पूछ लें, और बाकी आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी वॉइस रिकॉर्ड करके आप मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी सुनकर आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।